मानसून का सीजन दस्तक दे चुका है, जिसको लेकर नगर निगम गाजियाबाद की तैयारी जोरों शोरों पर है। परंतु थोड़ी ही वर्षा होने के बाद जगह जगह जल भराव की समस्याओं से आम जनमानस जूझते नजर आ रहे हैं, जहां निगम की तैयारी की पोल खुलती दिखाई पड़ रही है। मौजूदा हालात को देखते हुए नगर आयुक्त तो काफी गंभीर दिखाई पड़ते हैं, परंतु निगम में कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो हाथ पर हाथ रखे हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह आंकड़ा लगाया जा रहा है कि नगर निगम गाजियाबाद आर्थिक स्थिति से भी जूझ रहा है। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि नगर निगम मानसून सीजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले सीजन को देखते हुए 50 से ज्यादा पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जहां पर ज्यादा जल भराव होता है। उन पॉइंट को हॉट स्पॉट मानते हुए पानी के निकलने की व्यवस्था पंप सेट द्वारा 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर पानी निकलने की व्यवस्था है। नगर आयुक्त ने बताया कि ज्यादा बारिश होने के बाद अगर पानी 1 घंटे से ज्यादा रुकता है तो जल भराव के अंतर्गत माना जाता है, और अगर बारिश के बाद पानी 1 घंटे से कम के समय में निकल जाता है तो उसको जल भराव नहीं माना जाता, क्योंकि ज्यादा पानी बरसने के बाद उसको खाली होने में समय लगता है। ऐसा ही कुछ हाल लाल कुआं गाजियाबाद क्षेत्र वाले हिस्से को देखते हुए लगाया जा सकता है, जहाँ बारिश के बाद घंटों तक जाम लग जाता है। बहरहाल दावे कितने भी किए जाए, शहर का हाल थोड़ी बहुत वर्षा हो जाने के बाद सच्चाई साफ नजर आने लगती है। मानसून को लेकर नगर निगम की क्या व्यवस्थाएं इस बार है, क्योंकि जल भराव हमेशा देखा जाता है, इस बार क्या व्यवस्था है कि जल भराव को लेकर सड़क पर जो पानी रहता है? देखिए, मानसून सेशन स्टार्ट हो गया है। हर बार की तरह हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं, और प्रिपरेशन के टाइम पे लास्ट टाइम के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बड़े काम आते हैं। तो हम लोगों ने लगभग 50 से ऊपर ऐसे स्थल आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पे पिछली बार 1 या 1 घंटे से ज़्यादा पानी जल भरा हुआ था। उन पॉइंट्स को हम लोगों ने हॉटस्पॉट बनाया गया है, और वहाँ पे हम लोगों ने जहाँ पे कुछ ड्रेनेज व्यवस्थाएं बेटर कर दी हैं पिछले 1 साल में, वहाँ पे तो हमें पंप लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ पे अभी भी कुछ डिफरेंट रीजन है, हो सकता है कि उसका टोपोग्राफिक जो एरिया है वैसा ही हो कि वहाँ से पानी बाउल के रूप में वो काम करता है, पानी बाहर नहीं निकल पाता है। तो वहाँ पर हम लोगों ने पंप सेट भी डेवलप किए हैं, और 24/7 ड्यूटियाँ लगा के जो मानसून का जो एक असेसमेंट आता है, मौसम विभाग के द्वारा एक अनुमान आता है कि कब कब बारिश आएगी, उसमें हम लोग उनको एक्टिवेट कर देते हैं, और हमारे पंप सेट वहाँ पे 24/7 लगे हुए हैं। और पिछली जो 2 बारिशें, लगभग 3 बारिशें हो चुकी हैं, उनमें काफ़ी जगह से हमें राहत भरे जो साइन है वो प्राप्त हुए हैं। पिछली बार एक समस्या वैशाली और कौशाम्बी में हमें देखने को मिली थी, जो हमारा ब्रिज बहरनाला हम लोगों ने जो क्लीन किया है, और जो आगे 2.5 किलोमीटर दिल्ली का पार्ट है उसका बेड ऊपर था और हमारा बेड जो कि साफ़ हो चुका था। तो वहाँ पे एक माउथ पे जो है चौकिंग की वजह से कुछ जल भरा हुआ था, वो नया पॉइंट इस बार डेवलप हुआ है, उसको भी हम लोगों ने इस बार तैयारी कर लिया। तो मुझे लगता है कि तैयारियाँ नगर निगम की पर्याप्त हैं। सर, जैसे कि वैशाली और खोड़ा की बात की जाए तो वहाँ पर जल भराव की स्थिति आज से नहीं, पिछले कई सालों से बनी हुई है, और जैसा कि अभी थोड़ी सी बारिश होने की वजह से जो पक्के रोड हैं उन पर पानी जल भराव बन जाता है, बड़ी बड़ी सोसाइटियों के पास पानी भर जाता है। देखिए, खोड़ा हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, वो एक अलग नगर पालिका है। नगर निगम के क्षेत्रों की जहाँ तक मैं बात करूँ, मैं उनके बारे में आपको जवाब दे सकता हूँ कि वैशाली वाला जो एरिया आपने बताया है, एक कारण मैंने बताया कि उसका जल भराव का कारण इस बार का एक अलग कारण था। और जहाँ तक सड़कों पे पानी रहने की बात है, तो हमें इस बात को भी महसूस करना होगा कि अभी एरेटिक पैटर्न जो है मानसून का, वो भी एक विषय है, जिसको एकदम से जो बारिश एकदम से ज़्यादा क्वांटिटी में गिरती है, तो हर चीज़ को एक निकलने का टाइम लगता है। तो मैं अगर कोई 20 मिनट में या आधे घंटे में कहीं से पानी अगर निकल रहा है, तो वो जल भराव की कैटेगरी में नहीं हम उसको लेके चलते हैं। जल भराव हम उसको मानते हैं जहाँ पे 1 घंटे से ज़्यादा का समय कहीं पर अगर जल भराव नहीं निकल रहा है। हाँ, अगर रेनफॉल ज़्यादा हो गया है तो उसको निकलने में कुछ टाइम लगता है, बट वो जल भराव की कैटेगरी में नहीं आता।